फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटीज़। दैट मीन्स गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए या देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ नियम बनाने रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडलाइन बनानी रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे फुटबॉल मैच आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें पहले ही उन प्लेयर्स को कुछ नियमों के बारे में बता दिया जाता है, जैसे कि कितनी टीम उस स्पोर्ट्स में होगी और जितनी टीम होगी तो उसमें कितने प्लेयर्स होंगे। और माना जाए तो ये फुटबॉल है, मतलब कि फीट द्वारा खेलने हैं, पैरों द्वारा खेलने वाला गेम है। तो जो पैरों द्वारा खेलने वाला गेम है तो उसमें हाथ से यदि बॉल को लगता है तो फाउल होता है कि पॉइंट मिलते हैं। सेकंड थिंग, उसमें कितने गोलकीपर होना चाहिए, उसमें कितने स्क्वायर फीट का मैदान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि पहले ही मेंशन की जाती है और प्लेयर्स को पूरा डिटेल में बता दिया जाता है, जो क्या रहता है, उस गेम का गाइडलाइन रहती है, ताकि वो गेम अच्छे से वो प्लेयर्स खेल सकें। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम ऐसे ही देश को भी जब हमको अच्छे से चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो उसमें हमें कुछ अधिकारों व कर्तव्यों को गाइडलाइन बनानी रहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान, हमारे देश का संविधान। फिर पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, आपको ये तो मालूम ही है कि भारत हमारा बहुत सालों तक गुलाम रहा है, करीबन 200 वर्ष तक ये गुलाम रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने इस पर राज भी किया है। और ये भी हम जानते हैं कि भारत हमेशा से एक आज़ादी वाला देश भी रहा है और इसीलिए इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपने नियमों, अधिकारों व कर्तव्यों को की एक नियमावली होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए भारत का संविधान बना। लेकिन भारत का संविधान जब बना तब उसमें, जैसे आपको ये पिक्चर में बताया है कि 1934 में फिर एक नेशनल कांग्रेस कमेटी इनका निर्माण किया गया और उसमें कुछ सदस्यों को, मेंबरों को घोषित किया गया, मतलब उसमें कुछ सदस्यों को शामिल किया गया। लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून उन पर भारतीयों पे सौंप दिया कि वो कानून का क्या नाम था, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, या हम उसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो उस कानून में क्या था कि जितने भी एक्ट बनाए गए थे, जितने भी नियम बनाए गए थे, वो हमारे संविधान में आज भी शामिल हैं कुछ। लेकिन वो उस समय कुछ ज़्यादा जितने नियम थे वो ब्रिटिशर्स को बेनिफिट देने वाले थे, इंडियंस को बेनिफिट देने वाले नहीं थे। तो उस कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आपस में क्या हुआ, द्वेष बढ़ गया, दुश्मनी जैसी बढ़ गई। और तब यहाँ तक कि नेहरू जी ने तो ये भी कह दिया कि ये कानून तो बिना इंजन की गाड़ी जैसा है, क्योंकि ये बना तो भारतीयों के लिए था, लेकिन इसके सारे अधिकार किसके पास थे, ब्रिटिशर्स के पास। तब 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, लेकिन अब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी ये प्रारूप जो है वो पूरी तरीके से फिर तैयार नहीं हो पाया या पारित नहीं हो पाया, सामने नहीं आ पाया। तब ब्रिटिशर ने एक कूटनीति भी अपनाई, क्योंकि भारत उनके हाथ से जा रहा था। बहुत सारे आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस है, मूवमेंट है, वो उस समय चालू हो गए थे। तो उसके कारण क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन उसके पहले उन्होंने कूटनीति अपनाई, एक प्लान किया। उसमें उन्होंने क्या करा कि भारत के विभाजन के बारे में सोचा, और जब विभाजन के बारे में सोचा तो उन्होंने 3 मंत्रियों को ब्रिटिश से भेजा और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल खान जिन्ना तथा नवाब हमीदुल्ला खां, ऐसे कुछ मेंबर्स थे जो उन 3 मंत्रियों के सामने कुछ बोल नहीं पाए। और उसी समय फिर भारत का विभाजन भी हो गया। तब हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो देश की सत्ता को फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान को बनाना जरूरी हो गया। तब 1946 13 दिसंबर 1946 को
सच्चिदानंद ने फिर इस कमेटी को बनाया और कमेटी में राष्ट्र के पूर्व जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको उन्होंने वो प्रस्तावना करने के लिए कहा। तब भी कुछ वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने उसको अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने उनको फिर उनकी प्रशंसा करी और कहा कि हमें फिर से एक कमेटी बनानी पड़ेगी। जब उन्होंने कमेटी बनाई, एक और कमेटी बनाई, तब उसमें 389 मेंबर्स को नियुक्त किया, अपॉइंट किया और उसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और जितने भी मेंबर्स उसमें बने हैं उनकी जानकारी मैं आगे एक वीडियो में दे रही हूँ। ये फोटो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उन्होंने कि भारत में अब अपना संविधान होना बहुत ज़रूरी है। संविधान की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद की अगुवाई में हुई, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान की एक रफ रूपरेखा तैयार की गई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबके सामने पढ़ा। इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखी गई कि अब देश में सभी राजाओं के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत की प्रभुत्ता सबको स्वीकार करनी होगी। और 22 जनवरी 1947 को कई तरह के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। वैसे तो ये एक बहुत कठिन समझौता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने सभी राजाओं को एकजुट किया और राजाओं ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। 14 जुलाई 1947 को नेहरू जी ने संविधान की बैठक में देश के चिन्ह तिरंगा ध्वज का ऐलान किया, और जिसका सभी ने तहे दिल से समर्थन किया। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा हुई बातचीत के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और इतने संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन इसे एक दिशा में सुचारू रूप से गति देने के लिए भारत का संविधान अभी भी पूर्णतः नहीं बना था। पहले संविधान का ढांचा बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए एक नई कमेटी का गठन किया गया। संविधान का निर्माण करने के लिए उसमें कुछ सदस्यों को जोड़ा गया, जिससे हर क्षेत्र को नेतृत्व की दृष्टि से प्रमुख लोगों को शामिल किया गया। संविधान को तैयार करने में 389 सदस्यों की भूमिका रही, और इस समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान की कमेटी में कौन कौन से सदस्य शामिल थे वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संजय फेक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मानकेलाल मुंशी, गणेश वासुदेव मावलकर, संदीप कुमार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नलिनी रंजना घोषाल, फ्रैंक एंथोनी, HP मोदी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, अरी बहादुर गुरुंग, अल्लदी कृष्णस्वामी अय्यर, और महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित भी इस सभा में शामिल थे। सभी के विचार विमर्श, लड़ाई झगड़ों के साथ संविधान का प्रारूप तैयार होना शुरू हो गया, जिसकी घोषणा 9 दिसंबर 1947 को की गई। सभी सदस्यों के साथ मिलकर संविधान तैयार हुआ, जिसमें कई निर्णय हुए, जैसे मातृभाषा